हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस। मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट। आपको पता है कि जुलाई से 3 बड़े नए कानून लागू हो चुके हैं और ये तीनों नए कानून जो सैकड़ों सालों से अभी तक जो चले आ रहे थे भारत में, इंडियन पेनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इंडियन एविडेंस एक्ट, इन तीनों कानूनों का स्थान लेंगे। इंडियन पेनल कोड की जगह भारतीय न्याय संहिता, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह लागू हुआ है भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो ये जो न्यू क्रिमिनल लॉ जो लागू हुए हैं, इनके महत्वपूर्ण प्रोविजंस पे आजकल हम अपने चैनल में नए एपिसोड से लेकर के आ रहे हैं। इससे पहले हमने बात की थी कि जो कंप्लेंट केस की जो प्रोविजन है उसमें क्या बड़ा बदलाव हुआ है। आज के इस एपिसोड में बात करने जा रहा हूँ कि एफआईआर रजिस्टर करने के संबंध में कौन सा महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है। जैसे कि सीआरपीसी की जो धारा 154 है, जिसके तहत एफआईआर दर्ज होती थी कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की, तो जो नया कानून है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इसकी कौन सी धारा होगी जिसके तहत एफआईआर दर्ज की जाएगी, और 154 सीआरपीसी और जो नए कानून की धारा होगी, इन दोनों में बदलाव क्या किया गया है, क्या मेजर डिफरेंस है, इस बारे में आज बातचीत करने जा रहा हूं। तो आइए आपको लेके चलता हूं मैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। साथियों, आप देख रहे हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, चैप्टर 13, इंफॉर्मेशन टू द पुलिस एंड देयर पावर टू इन्वेस्टिगेट। पुलिस को इत्तला और उसकी अन्वेषण की शक्ति भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के चैप्टर 13 में दिया गया है। सीआरपीसी का कौन सा चैप्टर था? सीआरपीसी का चैप्टर था 12। सीआरपीसी की धारा थी 154, जिसके तहत एफआईआर दर्ज होती थी संज्ञेय अपराधों की। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा है 173, इसके तहत एफआईआर दर्ज हो जाएगी। अब मेजर चेंजेस की हम बात करते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन भी ऐड कर दिया गया है। 154 में इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का तथ्य नहीं था, क्योंकि उस समय जब बनी थी भारतीय क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, उस समय जो टेलीकम्युनिकेशंस के मोड थे, सोशल मीडिया इतना ज़्यादा नहीं था, तो इसलिए वहाँ पर मौखिक रूप से कोई अगर सूचना देता है या लिखित रूप से देता है तो था, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन भी कर दिया गया। बाकी चीज़ें वही हैं। कोई अगर व्यक्ति किसी भी तरीके की इन्फॉर्मेशन देता है जिसमें संज्ञेय अपराध डिस्क्लोज होता है, तो उसमें एफआईआर दर्ज की जाएगी। इसमें जो क्लॉज सेकेंड है, सबसेक्शन 173 का सबसेक्शन 1 की क्लॉज सेकेंड, बाई इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इट शैल बी टेकिंग ऑन रिकॉर्ड बाई हिम ऑन बीइंग साइंड विद इन 3 डेज। अगर कोई किसी तरीके से फेसबुक के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के माध्यम से अगर वो सूचना देते हैं तो उसको रिकॉर्ड पे रखी जाएगी। 3 दिन के अंदर उस व्यक्ति को जिससे सूचना दी है जाकर के साइन करना होगा। अब जो सबसे बड़ा जो मेजर चेंजेज है, हम उसकी बात कर लेते हैं कि चेंजेज क्या है। एक तो चेंज हो गया इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का। दूसरा जो सबसे बड़ा चेंजेज है, जो इससे पहले 154 सीआरपीसी की जो धारा थी, उसमें सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन 3, सिर्फ 3 सबसेक्शन दिए गए थे 154 में। इसमें जो है सबसेक्शन 1, 2, 3 और 4 सबसेक्शन तक दे दिए गए हैं। तो सबसेक्शन 1 में तो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का ही चेंज हुआ है। सबसेक्शन 1 की जो क्लॉज 1 ए और बी है, उसमें किसी तरीके का कोई चेंज नहीं है। क्लॉज सी की जगह इसमें एक अलग से सेक्शन जोड़ दिया गया है। क्लॉज सी की जगह इसमें जो सेक्शन है वो 2 है, सबसेक्शन 2 है 173 का। 154 में क्लॉज सी थी, क्लॉज ए, क्लॉज बी, क्लॉज सी। इसमें क्लॉज सी की जगह सेक्शन 2 जोड़ दिया गया है। कॉपी ऑफ द इन्फॉर्मेशन टू रिकॉर्ड अंडर सबसेक्शन शैल बी गिवन फॉर विथ फ्री ऑफ कॉस्ट टू द इन्फॉर्मेंट और द विक्टिम। जो भी सूचना दर्ज कराएगा संज्ञेय अपराधों की, फ्री ऑफ कॉस्ट उसको कॉपी दी जाएगी। अब जो अहम बात आती है वो आती है सेक्शन 3, सबसेक्शन 3 में 173 का सबसेक्शन 3। अभी तक 154 में यह है कि कोई भी संज्ञेय अपराध से संबंधित जो एफआईआर होगी उसको दर्ज करना पड़ेगा थाना इंचार्ज को। ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संज्ञेय अपराध के संबंध में अगर कोई सूचना मिलती है तो पुलिस का जो अधिकारी है, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन, उसको एफआईआर दर्ज करनी होगी। अब सेक्शन 3 क्या कहता है? सेक्शन 3 ये कहता है, without prejudice to the provision contained in section 175 in receipt of the information relating to the commission of any cognizable offence which is made punishable for 3 years or more than
मोर बट लेस देन 7 ईयर, 3 साल या उससे ज्यादा और 7 साल से कम, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन में विद द प्रायर परमिशन ऑफ an officer not below the rank of the deputy superintendent police considering the nature and gravity of the offense। अब ध्यान से सुनिएगा, जो महत्वपूर्ण बदलाव है, proceed to conduct preliminary inquiry and to ascertain whether there exists a prima facie case for proceeding in matter within a period of 14 days। पुलिस का जो थाना इंचार्ज है, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन, थाने का भारसाधक अधिकारी, सब डिप्टी सुपरिटेंडेंट यानी डिप्टी एसपी की परमिशन से, डिप्टी एसपी की रैंक के नीचे का अधिकारी नहीं होगा, उसकी परमिशन से यह देखेगा कि जिन मामलों में 3 साल या 3 साल से ज्यादा और 7 साल से कम की सजा है, उन मामलों की ग्रेविटी और नेचर को देखने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि क्या इसमें एफआईआर दर्ज की जा सकती है, प्रेमा फिसाई कोई अपराध हुआ है, कोई घटना प्रेमा फिसाई हुई है, 14 दिनों के अंदर प्रोसीड टू कंडक्ट प्रीलिमिनरी इंक्वायरी, प्राथमिक जांच कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, अभी तक प्राथमिक जांच का प्रोविजन नहीं था। प्राथमिक जांच के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट में जो लॉ था वो यह था कि अगर मेडिकल नेग्लिजेंस के संबंध में कोई बात आती है, फोर्जरी, डॉक्यूमेंट्री चीटिंग वगैरह के संबंध में कोई ऑफेंस रिलेटेड कोई बात आती है तो प्राइमरी इंक्वायरी की जा सकती है। इवन अगर कोई बहुत दिनों बाद कोई रेप से रिलेटेड कोई बात है और जिसमें कई दिनों तक साथ रहे हैं, फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज को लेकर के कोई बात है, तो इन मामलों में भी यह है कि प्रीलिमिनरी इंक्वायरी की जा सकती है। लेकिन प्रत्येक संज्ञेय अपराध में प्रीलिमिनरी इंक्वायरी की बात नहीं है। या 7 साल तक की सजा, 7 साल से कम 3 साल से ज्यादा और 3 साल या 3 साल से ज्यादा और 7 साल से कम की सजा वाले संज्ञेय अपराधों में एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था। लेकिन 173 जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा है उसमें ये क्लियर हो गया कि अब एफआईआर ऐसे दर्ज नहीं होगी। अगर 3 साल या 7 साल से कम की सजा वाले अपराधों के संबंध में कोई एफआईआर एप्लीकेशन लेके थाने जाएगा तो थाने का भारसाधक अधिकारी कहेगा कि पहले तो मैं जांच करूंगा, डिप्टी एसपी से परमिशन लेगा, जांच करना शुरू कर देगा और पुलिस का उत्पीड़न और बढ़ेगा दोस्तों। तो साथियों, यह है एक बहुत बड़ा बदलाव एफआईआर के संबंध में। सबसेक्शन 4 जो जोड़ा गया उसमें सिर्फ एक लाइन लास्ट की जोड़ी गई है कि फेलिंग व्हिच सच एग्रीव्ड पर्सन में मेक एन एप्लीकेशन टू द मजिस्ट्रेट। अगर पुलिस के सीनियर अधिकारी के कहने से भी एफआईआर दर्ज नहीं होती तो मजिस्ट्रेट के पास जा सकते हैं। ये बात पहले नहीं लिखी थी 154 में, 173 में बात लिख दी गई है। तो यह थी दोस्तों एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन जो एफआईआर के संबंध में, नए कानून में ये बदलाव के संबंध में आपके संबंध में मैंने बताया। ये जानकारी जरूर आपके काम आएगी। साथियों, कैसी लगी जानकारी कमेंट्स करके जरूर बताएं। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को हिट करके ऑल पे सेट कर दें। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करते चले दोस्तों। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक कानून की महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।